प्यारे बच्चों, आज की इस टेली कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रम की प्रतिष्ठा का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। श्रम की प्रतिष्ठा आचार्य विनोबा भावे जी द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, आज के पाठ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 4, ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अगर कोई सवेरे उठकर पिसता है तो वह ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए। बूढ़ों को काम से मुक्त रखना चाहिए। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी गई है। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, किसी को काम नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा बेकार वर्ग खड़ा होगा तो बेकारी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वह खाता भी नहीं तो ठीक था, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है। ऐसी समाज संरचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा हो। ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है तो उसमें कर्मयोगी हो ही नहीं सकते। जो काम टालते हैं, जो काम नहीं करते, उनका जीवन जो है धार्मिक नहीं होता। इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं बच्चों। निष्ठुरता का अर्थ है हृदयहीनता, निर्दयता, जिसके हृदय में दर्द ना हो अन्य लोगों के प्रति। निष्ठुर। वर्ग, श्रेणी। प्रतिष्ठा, महिमा, इज्जत। राजसूय, एक यज्ञ जिसका अनुष्ठान सम्राट करते हैं। लाचारी, विवशता, असहायता। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में यज्ञ का अनुष्ठान किया क्योंकि वह सम्राट थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। तो राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकते हैं जो कि सम्राट हों। उन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं को बुलाया, भगवान कृष्ण को भी बुलाया अतिथि के रूप में, और जो है यज्ञ हुआ, हवन हुआ, सारे पूजा पाठ हुए। उसके पश्चात सभी लोग काम कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई मुझे भी कोई काम दे दो। तब धर्मराज ने कहा, आप तो हमारे लिए आदरणीय हैं, आपको हम कैसे काम दे सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आदरणीय हूँ लेकिन नालायक तो नहीं। इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा, आप अपने लिए स्वयं कार्य चुन लीजिए। तो भगवान ने कौन सा काम चुना बच्चों? जी हाँ, झूठे पत्तल उठाने का और साफ सफाई का। उन्होंने झूठे पत्तल उठाने का और साफ सफाई का काम चुना। यह काम देखने में तो बहुत नीची और निम्न स्तर के लोगों का माना जाता है, लेकिन भगवान ने उसको महत्ता दी, उसको प्रतिष्ठा दी, उसका सम्मान किया। यह एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों। ये इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है। तो चलिए बच्चों, हम अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सवेरे उठकर पिसने वाला और कोई नहीं मजदूर है। बच्चों, हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं मजदूर का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है, कितने कष्ट वो जीवन में झेलता है और फिर अपने पसीने की रोटी कमाता है। एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। मजदूर सुबह तड़के भोर वो उठ जाता है और अपना नित्य कर्म खत्म कर वो दिन भर कुछ खा पी कर दिन भर के श्रम के लिए वो चला जाता है। हम लोग क्या आपने देखा है कूलियों को, रेलवे स्टेशन में कूलियों को देखा है, बोरियां ढोते वाले कूलियों को देखा है। वो किस प्रकार वो परिश्रम करते हैं। 30-30 किलो, 40-40 किलो की बोरियां अपनी पीठ पर ढोना। और जो कूली होते हैं वो भी हमारा सामान जो है निरंतर ढोते रहते हैं, निरंतर सामान इधर से उधर करते रहते हैं। तो ये जो है इनकी सेवाएं जो है हमारे लिए बहुमूल्य हैं। ये जो मजदूर है उसके अलावा और कोई नहीं पिसता, ज्ञानी भी नहीं।
ठीक है बच्चों, ये जो समाज, ये जो लोग अपनी सेवाएं देते हैं उसका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थी, बूढ़ा, योगी, वकील, अध्यापक, बच्चा, ये जो बड़ा सा वर्ग है किसी भी देश की, यह ताकत है। यदि इतना बड़ा वर्ग अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों? देश के लिए यह निश्चित ही चिंता का विषय है। यह देश के लिए निश्चित ही चुनौती उत्पन्न कर सकती है। अगर इतना बड़ा वर्ग काम नहीं करेगा तो बेकारी की जो समस्या है बच्चों, वो बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और यह समस्या जो है किसी भी परिस्थिति में इसको टाला नहीं जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले बिंदु की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग काम नहीं करेगा, परंतु यह वर्ग काम नहीं करेगा, एक वर्ग काम नहीं करेगा, यह वर्ग काम नहीं करेगा, परंतु खाना अधिक खाएगा। यह सारा जो वर्ग है बच्चों, अब हम लोग पुनः चित्र की ओर चलते हैं। ये सारा वर्ग काम नहीं करेगा लेकिन खाना अवश्य खाएगा, बहुत ज़्यादा खाना खाएगा। तो क्या होगा बच्चों? तो समस्या का और जटिल होना स्वाभाविक है। तो पुनः हम लोग अपने टिप्पणी की ओर चलते हैं। समाज में यदि श्रम की प्रतिष्ठा वहाँ संभव नहीं, समाज में श्रम की प्रतिष्ठा वहाँ संभव नहीं जहाँ काम लाचारी से किया जाए, काम को टाला जाए तथा काम न किया जाए। इस बिंदु को बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में अगर श्रम की प्रतिष्ठा संभव वहाँ नहीं है जहाँ लोग जो है लाचारी से काम करते हैं, काम को टालते हैं तथा काम न वहाँ पे किया जाए, इसको इस चित्र के माध्यम से बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। समाज में जहाँ मजदूर छुट्टी चाहते हैं, काम लाचारी से करते हैं, काम नहीं करते, काम टालते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये जो मानसिकता है बच्चों, लोगों की मानसिकता, अगर किसी देश के नागरिकों की मानसिकता ऐसी रही बच्चों, तो जो है देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अगर देश उन्नति नहीं करेगा तो कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। किसी भी हाल में हमारे देश की उन्नति करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए श्रम की प्रतिष्ठा को महत्व देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सारे जो चीज़ें होंगी, ये सारी जो चीज़ें हमने बताई अगर होंगी, समाज में लोग लाचारी से काम करेंगे, लोग काम नहीं करेंगे, छुट्टियां मांगेंगे, बेमने से काम करेंगे, तब श्रम की प्रतिष्ठा नहीं होगी। पुनः हम लोग अपनी टिप्पणी की ओर चलते हैं बच्चों। समाज में श्रम की प्रतिष्ठा वहाँ संभव नहीं जहाँ काम लाचारी से किया जाए, काम को टाला जाए तथा काम न किया जाए। कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। ज्ञानी क्या नहीं कर सकते? ज्ञानी काम नहीं कर सकते। कौन मजदूर कहलाएगा? जी हाँ, जो सवेरे उठकर पिसता है वो मजदूर कहलाएगा। किसे काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी? बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। किसका जीवन धार्मिक नहीं होता? जो लाचारी से काम करते हैं, काम टालते हैं एवं काम बिल्कुल नहीं करते, उनका जीवन जो है धार्मिक हो ही नहीं सकता। तो बच्चों कुछ लिंग वाले शब्दों की चर्चा करते हैं, लिंग बदलते हैं कुछ शब्दों का। बूढ़ा का लिंग विपरीत क्या होगा? बुढ़िया, बिल्कुल सही। अध्यापक का विपरीत लिंग क्या होगा? अध्यापिका। तो बच्चों हम अपने अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं, उसका वाचन करते हैं। अनुच्छेद 5, काम नहीं करते। इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1000 रुपये देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वालों को कम से कम जितना दे सके उतना देने की कोशिश करेंगे। शरीर श्रम की प्रतिष्ठा न मानो, पर महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे, फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर दिन में सूद काट ही लेते थे। काम की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य खोते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यह तो एक बात की कुछ दिमागी काम ज़्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे, पर श्रम करने वालों का भी दिमाग है और दिमागी काम करने वालों का भी श्रम के लिए भगवान ने हाथ दिए हैं। दोनों को काम करना चाहिए, दोनों की जो है इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दोनों की इज्जत बढ़ेगी, दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं बच्चों। महत्ता, महत्व, इज्जत का अर्थ सम्मान, सूद काटना,
चरखे की सहायता से सूत बनाने की प्रक्रिया। चरखे की सहायता से सूत बनाने की प्रक्रिया। तो बच्चों, हम इस महत्वपूर्ण जो अंश है इस अनुच्छेद के, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दिमागी काम करने वालों ने दिमागी काम की महत्ता बढ़ा दी है। जो लोग दिमागी काम करते हैं बच्चों, वो लोग जो हैं बहुत ही चालाक और बहुत ही घमंडों से भरे होते हैं। उन्होंने दिमागी काम की इज्जत जो है अपने आप बढ़ा दी है। कैसे बढ़ा दी है? आप देखेंगे कि दिमागी काम करने वाला एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसको समाज में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और उसको उसके काम का जो है सही मूल्य मिलता है। इसलिए वो समाज में उसकी बहुत ज़्यादा आदर होती है। समाज में सभी लोग उसे पूछते हैं, सभी लोग उसकी वाहवाही करते हैं। इस कारण उसके मन में घमंड बढ़ जाता है। वो जो शर्म करने वाला जो व्यक्ति है, वो बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है। किसके द्वारा? ये जो दिमागी काम करने वाले लोग हैं उसके द्वारा। दिमागी काम करने वालों को ज़्यादा मजदूरी तथा शरीर श्रम करने वालों को कम मजदूरी मिलती है। ये भी एक बुनियादी जो दोनों में इतना अंतर है, दोनों में समाज में इतना अंतर पाया जाता है, ये एक मूल कारण है। क्योंकि दोनों को जो है समाज में सही जो सम्मान जो है प्राप्त नहीं होता। दोनों को तो प्राप्त नहीं, दोनों में से किसी एक को प्राप्त नहीं होता। दोनों ही समाज के अधिकारी हैं, दोनों ही समाज के प्राणी हैं, लेकिन एक को इतना आदर, इतना सम्मान मिलता है और दूसरे को क्यों नहीं मिलता? ये हमारा प्रश्न है आप सभी के लिए। दिमागी काम करने वाले लोग ज़्यादा मजदूरी तथा शरीर श्रम करने वाले लोगों को कम मजदूरी मिलती है। काम की इज्जत ना करना भारी धर्म कार्य खोने के समान है। काम की इज्जत ना करना भारी धर्म कार्य खोने के समान है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को सब आप जानते ही हैं, वे हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने जो है हमें स्वतंत्रता दिलवाई है। इन्होंने वकील की पढ़ाई की है। ये तो रहे उनके बुद्धि वाले पक्ष। अब उनके हम दूसरे पक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। एक पक्ष उनका यह था और दूसरा पक्ष यह कि वे शरीर श्रम को भी उतना ही महत्व देते थे। चरखे की सहायता से सूत काट लेते थे बच्चों, अपनी जो शौचालय है अपना उसको साफ कर लिया करते थे, अपना परिवेश जो है उसको साफ कर लिया करते थे, जो खादी है उसको जो है उसको बुन लिया करते थे। तो महात्मा गांधी ने हमेशा ही ये जो शरीर श्रम है उसको महत्व दिया है और शरीर श्रम करने वाले लोगों को भी महत्व दिया है। दोनों ही चीज़ों को उन्होंने महत्व दिया है और उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया है कि आप दोनों ही चीज़ों को समाज में इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें, तभी समाज आगे बढ़ सकेगा। पुनः हम लोग बच्चों अपनी टिप्पणी की ओर लौटते हैं। श्रम करने वालों का दिमाग है तथा दिमागी काम करने वालों के हाथ हैं। तो ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश बच्चों कीजिए। श्रम करने वालों का दिमाग है और दिमागी काम करने वालों के हाथ है। श्रम करने वालों के दिमाग है और दिमागी जो काम करते हैं उनके हाथ हैं। फिर से दोहराती हूँ बच्चों, श्रम जो करते हैं उनका दिमाग है और दिमागी जो काम करते हैं उनके हाथ हैं। यानी दिमागी काम करने वालों को भगवान ने हाथ दिए किस लिए? परिश्रम करने के लिए। और जो श्रम करते हैं उनको दिमाग दिया है किस लिए? दिमागी काम करने के लिए। तो हम लोग इस चित्र के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो दिमागी काम करने वाले, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे दिमागी काम करने वाले व्यक्ति का चित्र है, उनको भगवान ने हाथ दिया है किस लिए? श्रम करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं अपने चित्र की ओर बच्चों। और ये जो श्रम करने वाला व्यक्ति है उसे किस लिए जो है दिमाग दिया है? उसे जो दिमागी श्रम करने के लिए दिमाग दिया है। तो दोनों जो हैं, ये जो हमारे समाज के जो दोनों महत्वपूर्ण अंग हैं, इनको अगर दोनों व्यक्तियों को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का काम दिया जाए, दोनों व्यक्ति अगर एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तब क्या होगा बच्चों? समाज में दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दोनों का आदर बढ़ेगा और दोनों की काम की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए समाज में लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मानसिकता में परिवर्तन
परिवर्तन नहीं आया, अगर जो हमारी बुद्धि है, हमारी मानसिकता है वो संकीर्ण रही, तो इस जो धारा है, ये जो विचार है, इसको कभी अपना नहीं सकते। अगर लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आ गया, अगर वो उदार मानसिकता वाले बने, तो इस जो विचारधारा को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और इस विचारधारा को आगे बढ़ने से हमारी समाज की उन्नति ही होगी बच्चों। तो चलिए इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है? दिमागी काम की। हम किसे काम से कम रुपए देने की कोशिश करते हैं? शरीर श्रम करने वालों को। कौन दोनों ही कामों की इज्जत करते हैं? महात्मा गांधी। हम काम की इज्जत नहीं करते तो कौन सा कार्य खोते हैं बच्चों? बड़ा भारी धर्म कार्य। जो बड़ा भारी धर्म कार्य है, अगर हम लोग काम नहीं करते तो हमारे जीवन जो है बड़ा भारी जो धर्म कार्य नहीं करता है। तो बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्दों के उत्तर जान लेते हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? जी हाँ, दिवस, दिवा, वासर। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? कर, हस्त, बाहो। तो बच्चों हम लोग अपने अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं, उसका वाचन करते हैं, उसको पठन करते हैं। दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज़्यादा रखा गया है, यह ठीक नहीं। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, पढ़ाता था, वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था, वह अपराग्रही माना गया। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है वह उसका मूल्य मांगता है। हम विद्या बेचने लगे हैं, यह गलत है। कर्मयोग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। शरीर श्रम करने वालों को हम नीच मानते हैं, उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते। सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन की छुट्टी दे दी तो सारा शहर गंदा हो जाए। इतना जो उपकारी है उसे हमने नीच माना। उसे साफ रहने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते। ना उसे इज्जत, ना प्रतिष्ठा, ना सम्मान। महत्तर माने क्या? महत्तर माने तो महत्तर है। ऐसा जो महत्तर है उसे हमने नीच माना। तो बच्चों इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अपराग्रही, आवश्यक धन से अधिक का त्याग करने वाला। अपराग्रही उसे कहते हैं जो आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण कदापि नहीं करता। पहले के ब्राह्मण होते थे। फर्क अर्थात भेद। महत्तर, एक जाति जिसका काम मलमूत्र आदि उठाना है। महत्तर अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति। तो चलिए बच्चों हम इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दिमागी काम और शरीर श्रम का मूल्य कम ज़्यादा रखना ठीक नहीं है। ये जो दिमागी काम है और ये जो शरीर श्रम है, दोनों का मूल्य, इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये जो कम रखा गया है, इसका मूल्य ज़्यादा रखा गया है, यह ठीक नहीं है बच्चों। कैसे ठीक नहीं है? देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानना की कोशिश करते हैं। ये जो ब्राह्मण होते थे, पहले के ब्राह्मण, उन्हें अपरिग्रही माना गया है। अपरिग्रही अर्थात जो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करें। पहले के जो ब्राह्मण थे वे क्या करते थे? विद्या पढ़ाते थे, विद्या बांटते थे, लेकिन उसके बदले में क्या लेते थे बच्चों? कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ वस्त्र ले लिया, थोड़े से कुछ खाने का सामान ले लिया। लेकिन आज की स्थिति, आज के समय में ये जो मानसिकता है, ये जो स्थिति है, पूरी की पूरी बदल चुकी है। आज जो भी पाठ पढ़ाता है, विद्या देता है, वो अधिक से अधिक धन मांगता है। आजकल लोग विद्या बेचने लगे हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी बच्चों। आजकल के जो बड़े बड़े कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, मेडिकल कॉलेजेस ले लीजिए, उनकी फीस आसमान छू रही है। उसे इन जो प्रतिष्ठित अनुष्ठानों में घुसने से पूर्व जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी फीस भी अगर आप लोग सुनेंगे आप अपना सर पीटने लगेंगे। तो आजकल जो है विद्या का व्यवसायीकरण हो गया है। विद्या जो है उसको लोग बेचने लगे हैं। हम लोग अपने अगले बिंदु की ओर चलते हैं। शरीर श्रम करने वालों को हम नीच मानते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। महत्तर माने तो महत्तर है, महत्तर माने तो महत्तर। इन दोनों बिंदुओं को बच्चों हम लोग एक
साथ जाने का प्रयास करते हैं। महत्तर अर्थात, जैसे हमने अर्थ में जाना था, महत्तर अर्थात ऐसी जाति जो मल मूत्र उठाता है। महत्तर अर्थात क्या है? महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति। जो हम लोगों का जीवन जो है इन्हीं लोगों के सेवाओं पर टिका हुआ है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। महत्तर जो है अगर साफ सफाई ना करे, अगर मलमूत्र साफ सफाई ना करे तो बच्चों क्या होगा? हमारा परिवेश गंदा हो जाएगा। अगर ये सफाई कर्मचारी, आप लोग इस चित्र के माध्यम से इसे देख सकते हैं। सफाई कर्मचारी एक और है, महत्तर एक और है। अगर ये दोनों साफ सफाई का काम ना करें बच्चों, हमारा शहर गंदा हो जाए, हमारा गटर गंदा हो जाए और ये जो है परिवेश के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो बच्चों, जो हमारे लिए इतना सोचते हैं, हमारे लिए निस्वार्थ पर भाव से इतनी गंदा जो मतलब इतना जो हीन माना गया काम है वो करते हैं, हम उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं करते। हम उन्हें साबुन तक नहीं देते। ज़रा सोचिए बच्चों, हमारी मानसिकता, उन्हें साफ़ करने के लिए, उन्हें साफ़ होने के लिए साबुन तक नहीं देते, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते। जैसे उनको छुट्टी चाहिए तो वो भी उन्हें नहीं, अरे तुम कहाँ से छुट्टी लोगे? तुम छुट्टी लोगे तो घर का काम कौन करेगा? ये जो गटर का काम कौन करेगा? शहर गंदा होगा वो कौन करेगा? तो ये सारी जो मानसिकता है बच्चों, ये मानसिकता के परिवर्तन, इस मानसिकता के परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। पुनः अपने टिप्पणी की ओर चलते हैं बच्चों। सभी को थोड़ा थोड़ा श्रम करना चाहिए, बिना काम के जीवन जो है पापी बनता है। अंततः श्रम की प्रतिष्ठा तब कायम होगी जब दोनों ही कामों का मूल्य जो है समान होगा। इसको हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। एक तरफ जो है दिमागी काम करने वाले लोग हैं और दूसरे तरफ जो है शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं। इसको हम लोग एक तराजू जो है, तराजू तो बच्चों आप लोग जानते हैं, तौलने, वह एक ऐसा यंत्र जिससे हम लोग तौलते हैं, जिससे हम लोग सामान तौलते हैं। तो एक तरफ जो है उसके एक पलड़े में हम लोग जो शिक्षित जो है बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धि वाला काम करते, दिमागी काम उनको रखते हैं, और जो नीचे है वो शरीर श्रम वालों को रखते हैं। तो ये जो है इनको समाज में क्या हासिल है? सम्मान हासिल है, प्रतिष्ठा हासिल है। हम लोग थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से भी देखते हैं बच्चों। इनको क्या हासिल है? सम्मान हासिल है, प्रतिष्ठा हासिल है, इज्जत हासिल है। इनको समाज में बहुत सारा आदर मिलता है, इनको की पूछ होती है समाज में, मतलब लोग इनके पूछते हैं बहुत ज़्यादा, और इनको अपना सही पारिश्रमिक मिलता है, कभी कभी अधिक भी मिल जाता है बच्चों। वहीं दूसरी ओर यहाँ इस तरफ इस पलड़े में क्या कौन है? इस पलड़े में नीची जात के लोग हैं, अर्थात मजदूर हैं, हम लोग जिन्हें नीच मानते हैं, ठीक है, उनका सम्मान नहीं करते, उनको प्रतिष्ठा नहीं देते हैं, उनको प्यार नहीं देते, उनका आदर नहीं करते। ये लोग यहाँ पे हैं। और कभी कभी तो इनका जो परिश्रमिक है, परिश्रम का जो मूल्य है उसे भी हम लोग नहीं देते हैं, उसे भी चुपचाप से दबाने की कोशिश करते हैं, चुपचाप से रखने की चोरी, उनकी जो मूल्य है उसे भी हम लोग खा जाते हैं, ठीक है। इनको आदर नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, इनको इनके काम का सही रुपया नहीं मिलता। आचार्य विनोबा भावे जी बोलते हैं, अगर लोगों में थोड़ा सा मानसिक परिवर्तन आए तब ये जो है स्थिति बदल सकती है। जब ये दोनों का जो मूल्य है, इन दोनों के काम का मूल्य जो है, इनके काम का जो मूल्य है, इनके काम का जो मूल्य है समानांतर होगा। इनको जितने पैसे मिलते हैं उनको भी इतने पैसे मिलेंगे, तब जाकर ये जो पलड़ा है धीरे धीरे ऊपर आएगा और ये समानांतर होगा। जब ये समानांतर होगा तो तब श्रम की प्रतिष्ठा हो पाएगी बच्चों। जब ये समानांतर, याद रखिए, जब ये समानांतर होगा, ये दो बिंदुओं को याद रखिए, जब ये दो बिंदु हमारे समाज में होंगे तब श्रम की प्रतिष्ठा हो पाएगी। तो चलिए बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। किसे अपराग्रही माना गया है? ब्राह्मण को। श्रम की प्रतिष्ठा कायम कैसे होगी? दोनों कामों की कीमत में अधिक फर्क न करने से। बिना काम किए हमारा जीवन कैसा बनेगा? पापी बनेगा। तो बच्चों, कुछ विलोम जान लेते हैं। उपकारी का विलोम अपकारी है, सम्मान का विलोम अपमान है। यह पाठ हमें क्या शिक्षा देता है? सभी को श्रम करना चाहिए एवं उसका महत्व समझना चाहिए। श्रम करने वालों का सम्मान करना चाहिए। शरीर श्रम एवं दिमागी काम का मूल्य जो है उसे समान होना चाहिए। तब अंततः हम यह कह सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें होंगी तब समाज में श्रम की प्रतिष्ठा कायम हो सकेगी। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।